नमस्कार दोस्तों। आवाज ए किताब पर आपका स्वागत है। शांत होकर बैठ जाइए, आंखों को हल्का सा मूंद लीजिए और इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आज की ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे जानने के लिए इंसान हजारों सालों से तरसता रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या शरीर के खत्म होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या कुछ बचता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक 12 वर्ष का बालक सीधे यमराज के द्वार तक पहुंच गया था। इस बालक का नाम था नचिकेता, और यमराज व नचिकेता के बीच हुए इसी अमर संवाद को हम कहते हैं कठोपनिषद, कथा उपनिषद। कहानी शुरू होती है महर्षि वाश्रवस से। उन्होंने विश्वजित नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। नियम यह था कि इस यज्ञ के बाद व्यक्ति को अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तु दान करनी होती थी। लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके पिता दान में वे गाय दे रहे थे जो अत्यंत बूढ़ी हो चुकी थी, जो न दूध दे सकती थी और न ही घास चबा सकती थी। 12 वर्ष के बालक नचिकेता का मन तड़प उठा। उसने सोचा, मेरे पिता दिखावे का दान कर रहे हैं। जिस दान में त्याग ही न हो, उस दान से पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। नचिकेता निष्कपट भाव से अपने पिता के पास गया और बड़ी निडरता से बोला, पिताजी, आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में देने वाले थे, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने पहले तो नचिकेता की बात को अनदेखा किया। नचिकेता ने फिर पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? जब नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न पूछा, तो क्रोध में आकर महर्षि वाजश्रवस के मुख से निकल गया, मृत्यवे त्वा ददामीति। जा, मैं तुझे मृत्यु के देवता यमराज को दान देता हूं। पिता के ये शब्द सुनते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। पिता को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रोने लगे। लेकिन नचिकेता ने कहा, पिताजी, पूर्वजों की मर्यादा यही है कि मुख से निकले सत्य से पीछे न हटा जाए। मुझे यमलोक जाने दीजिए। और वह बालक निर्भय होकर बिना किसी डर के मृत्यु के देवता यमराज के द्वार की ओर निकल पड़ा। 2 यमलोक का द्वार और यमराज के 3 वरदान। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा, तो यमराज वहां मौजूद नहीं थे। वे किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। सोचिए, एक 12 वर्ष का छोटा सा बालक यमलोक के ठंडे सुनसान द्वार पर बिना अन्न और जल के लगातार 3 दिन और 3 रातों तक खड़ा रहा। चौथे दिन जब मृत्यु के देवता यमराज लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है। यमराज चिंतित हो गए। भारतीय परंपरा में अतिथि को भगवान माना गया है, और यमराज जानते थे कि यमलोक के द्वार पर किसी अतिथि का भूखा रहना विनाश का कारण बन सकता है। यमराज ने स्वयं नचिकेता के पैर धोए, उसे जल पिलाया और कहा, हे बालक, तुम मेरे द्वार पर 3 रातों तक बिना अन्न जल के रहे हो। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। नचिकेता का पहला वरदान। नचिकेता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, हे यमदेव, पहला वरदान ये दीजिए कि जब मैं यहां से वापस लौटूं, तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो चुका हो, उनका मन प्रसन्न हो और वे मुझे पहचान कर पहले की तरह प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। नचिकेता का दूसरा वरदान। नचिकेता ने पूछा, हे प्रभु, स्वर्ग में न तो मृत्यु का भय है, न वृद्धावस्था का और न ही भूख प्यास का। मुझे उस अग्नि विद्या, यज्ञ विद्या का ज्ञान दीजिए, जिससे मनुष्य उस दिव्य लोक को प्राप्त कर सके। यमराज नचिकेता की प्रखर बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने नचिकेता को उस गुप्त अग्नि विद्या का पूरा ज्ञान दिया। नचिकेता ने यमराज के एक एक शब्द को वैसा का वैसा दोहरा दिया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस विद्या का नाम ही नाचिकेत अग्नि रख दिया। अब बारी थी तीसरे वरदान की। वही वरदान जिसने कठोपनिषद को अद्वैत वेदांत का अमर ग्रंथ बना दिया। तीसरा वरदान और यमराज की परीक्षा। नचिकेता ने यमराज की आंखों में आंखें डालकर अपना तीसरा वरदान मांगा। यह प्रेते विचिकित्सा मनुष्य
अस्तीत्येके नायमस्तीति जैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्तस्याहम् वराणामेश वर्ष तृतीय। नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, जब मनुष्य मर जाता है तो एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो समाप्त हो जाता है और कुछ कहते हैं कि वो अब भी अस्तित्व में है। मृत्यु के उस पार का सत्य क्या है? क्या मनुष्य की आत्मा अमर है? आप स्वयं मृत्यु के राजा हैं। आपसे बेहतर ये सत्य मुझे कोई नहीं बता सकता। यही मेरा तीसरा वरदान है। नचिकेता का प्रश्न सुनते ही यमराज स्तब्ध रह गए। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर तो प्राचीन काल में देवता भी पूरी तरह नहीं जान पाए थे। ये ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म, गूढ़ और कठिन है। तुम कोई और वरदान मांग लो। मुझे इस तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए विवश मत करो। यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देना शुरू किया। वे उस 12 साल के बालक की परीक्षा ले रहे थे। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम मुझसे 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो। जितने चाहे हाथी, घोड़े, सोने की खदानें और रथ मांग लो। तुम इस पूरी पृथ्वी का अखंड साम्राज्य मांग लो। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं, जिनके संगीत को सुनकर देवता भी मोहित हो जाते हैं, मैं उन्हें तुम्हारी सेवा में भेज देता हूं। लेकिन मृत्यु के पार का यह रहस्य मत पूछो। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हमारी जगह कोई और होता तो इन अप्सराओं, धन और साम्राज्य के सामने तुरंत झुक जाता। लेकिन नचिकेता साधारण बालक नहीं था। नचिकेता ने जो उत्तर दिया वो हर उस व्यक्ति के लिए एक करारा थप्पड़ है जो बाहरी चमक धमक में फंसा हुआ है। नचिकेता ने कहा, श्वोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतद सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तेजा अपि सर्वन जीवितमल्पमेव तवैव वहास्तव नृत्य गीते। हे यमराज, आप मुझे जो भोग, धन और अप्सराएं दे रहे हैं वे सब श्वोभावा है, यानी कल नष्ट हो जाने वाली है। ये सांसारिक भोग मेरी इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देंगे। और वैसे भी मनुष्य का जीवन कितना ही लंबा क्यों न हो, मृत्यु के सामने तो वो बहुत छोटा है। ये रथ, ये नृत्य, ये संगीत आप अपने पास ही रखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे तो केवल उस अमर सत्य का ज्ञान चाहिए। नचिकेता का ये वैराग्य देखकर यमराज समझ गए कि ये बालक संसार के प्रलोभनों से परे है। ये शिष्य इस परम ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। 4 यमराज का परम उपदेश, श्रेयस और प्रेयस। यमराज ने मुस्कुराते हुए नचिकेता को गले से लगा लिया और उपदेश देना शुरू किया। यमराज ने सबसे पहली बात जो कही वो जीवन जीने का सबसे बड़ा नियम है। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, इस संसार में मनुष्य के सामने हर समय 2 मार्ग खड़े होते हैं। एक मार्ग है प्रेस, पाथ ऑफ प्लेजर, और दूसरा मार्ग है श्रेयस, पाथ ऑफ गुडनेस ट्रूथ। एक प्रेस का मार्ग, ये वो मार्ग है जो मन को तुरंत अच्छा लगता है, जो आरामदायक है, जिसमें क्षणिक सुख, वासना, धन और दिखावा है। मूर्ख और अज्ञानी लोग हमेशा प्रेस के मार्ग को चुनते हैं और अंत में दुख के दलदल में गिरते हैं। 2 श्रेयस का मार्ग, ये वो मार्ग है जो शुरुआत में कठिन, कड़वा और अनुशासन वाला लगता है, लेकिन इसका परिणाम मनुष्य को परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्धिमान लोग प्रेस के भोगों को ठुकराकर श्रेयस के मार्ग को चुनते हैं। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुमने आज धन और अप्सराओं को ठुकराकर यह साबित कर दिया कि तुमने श्रेयस का मार्ग चुना है। इसके बाद यमराज ने नचिकेता के मुख्य प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। मृत्यु क्या है और आत्मा क्या है? यमराज ने कहा, न जायते म्रियते व विपश्चिन्नाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये किसी से पैदा नहीं हुई है और न ही इससे कोई पैदा हुआ है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मारी जाती। यमराज आगे कहते हैं, हंता चैन्मन्यते हंतु हतश्चैन्मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते।
यदि मारने वाला सोचता है कि उसने मार दिया या मरने वाला सोचता है कि वो मर गया, तो वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जा सकती है। 5 रथ का रूपक, द एलेगरी ऑफ द चैरियट। यमराज ने नचिकेता को मनुष्य के शरीर और मन को समझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया, जिसे आत्मा का रथ, चैरियट एनालॉजी, कहा जाता है। सुनने वालों, इसे अपने बंद चक्षुओं से कल्पना कीजिए। यमराज कहते हैं, एक शरीर, बॉडी, ये शरीर एक रथ की तरह है। 2 आत्मा, सेल्फ, इस रथ में बैठा हुआ यात्री, राइडर, तुम्हारी आत्मा है। 3 बुद्धि, इंटेलेक्ट, इस रथ को चलाने वाला सारथी, ड्राइवर, तुम्हारी बुद्धि है। 4 मन, माइंड, सारथी के हाथ में जो लगाम, रेन्स, वो तुम्हारा मन है। 5 इंद्रिया, सेंसेस, रथ में जुटे हुए जो 5 घोड़े हैं, वे तुम्हारी 5 इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है। 6 विषय, ऑब्जेक्ट्स, और जो रास्ते हैं, वे संसार के विषय भोग हैं। अब गूढ़ बात समझिए। यमराज कहते हैं कि यदि सारथी, बुद्धि, सो जाए या असावधान हो जाए, तो लगाम, मन, ढीली पड़ जाती है। और जब लगाम ढीली होती है, तो वे 5 घोड़े, इंद्रिया, बेकाबू होकर रथ को मनमाने रास्तों, इच्छाओं पर दौड़ाने लगते हैं। नतीजा, रथ गड्ढे में गिरकर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जिस मनुष्य की बुद्धि, सारथी, जागृत है, जिसका मन, लगाम, उसके वश में है, उसके घोड़े, इंद्रिया, सही दिशा में चलते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने रथ को सीधे परम पद, यानी ईश्वर या आत्मज्ञान तक पहुंचा देता है। इसके बाद यमराज कठोपनिषद का वह सबसे महान मंत्र बोलते हैं, जिसे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में गूंजा दिया था। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गण पथस्तत कवियो वदंती। उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस परम ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि आत्मज्ञान का वह मार्ग छुरे की तीखी धार पर चलने जैसा कठिन और सूक्ष्म है। 6 आउटरो, निष्कर्ष और जीवन का सार। दोस्तों, यमराज से ये परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता अज्ञान, भय और मृत्यु के सारे बंधनों से मुक्त हो गया। वह यमलोक से वापस लौटा, एक नया नचिकेता बनकर, एक ब्रह्मज्ञानी बनकर। कठोपनिषद हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का वस्त्र बदलना है। जब तक आप खुद को ये नश्वर शरीर मानते रहेंगे, तब तक डर, चिंता और असुरक्षा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप इस शरीर रूपी रथ में बैठे हुए अमर यात्री हैं, उसी क्षण आपका जीवन निर्भय हो जाएगा। आज ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप प्रेयस के मार्ग पर चल रहे हैं, जो केवल क्षणिक सुख देता है, या आपने श्रेयस का मार्ग चुना है, जो स्थायी शांति देता है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर साझा करें। अगर यमराज और नचिकेता के इस अमर संवाद ने आपके दिल को छुआ है, तो अपने ब्रांड आवाज़े किताब को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ज्ञानवर्धक ऑडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में भारतीय दर्शन के एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए उठो, जागो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। धन्यवाद। जय हिंद।